तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में। झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हर सू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यारे थे जिंदगी नहीं, आर यू श्योर कि वो लोकेशन के पैसे मुझे बिल में लगा कर नहीं भेज देंगे? क्या हो गया तुम्हें? मैं स्टैम्प पेपर लिख दूं तुम्हें? हैं? अच्छा नहीं, उसकी जरूरत नहीं है भाई, मुझे पता है तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज ही स्टैम्प पेपर है। इतना रिलायबल समझती हो मुझे तुम? हैं? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरे सर पे सींग निकला है? नहीं नहीं, मैं सोच रही थी तुम ना समंदर की तरह हो, सतह पर से देखो तो पता ही नहीं चलता कि गहराई में क्या है। कुछ भी नहीं, एक छोटा सा दिल है जिसमें दोस्तों के लिए बेपनाह मोहब्बत है। इसको जरा देखो, 1 मिनट में आया। ओके ओके। कल मैं अपने को शॉपिंग करने बाजार गया था, वहाँ मैंने ये देखा, मैंने कहा तुम्हारे लिए ले लूं, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। मेरे लिए? अच्छा। ये तो बहुत खूबसूरत है, पर क्यों? खैरियत है? तुम्हें क्या हो गया अरबाज? कुछ नहीं। हाँ, मुझे याद है कल जब मैं तुम्हारे लिए तोहफा ले रहा था तो एक शनासा सा चेहरा नजर आया। ओह, कौन था वो शनासा चेहरा? पता नहीं, वो तो नहीं हो सकता। एनीवे, तुम कुछ लो ना, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लो, ये लो, ये लो, ये
लो भाई सदफ, आज का स्केड्यूल तो हो गया पूरा। अब आप जाएं अपने कमरे में, कल के सीन निकालें और वो जो होशियार बूटा है उसको टेलीफोन करके कल की जो लोकेशंस हैं वो कंफर्म कर लें। जाएं जल्दी। जमील भाई, ये ओह थैंक यू। क्या हाल है? यार वैसे बात पता क्या है शायद, क्या? अगर मैं हिंदू होता ना तो भगवान से प्रार्थना करता हाथ जोड़ के कि अगले जन्म में मुझे डायरेक्टर की बजाय कैमरामैन बना ले। यानी हम यहाँ यार काम कर करके मर रहे हैं और तुम याशियां कर रहे हो। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? जमील भाई, मैं ना उस लड़की सातोको के साथ सीरियस हो गया। यार मैं आज काम करके इतना थक गया हूँ और कल का इतना हैवी शेड्यूल है जो मेरे सर पे सवार है कि तुम्हारे इस फीके लतीफे पर मैं हंस भी नहीं सकता। तुम और सीरियस। यकीन करें, मैं उतना ही सीरियस हूं जितना आप शीना के साथ हैं। वैसे क्या प्रोग्रेस चल रही है? प्रोग्रेस तो ठीक चल रही थी, बस बीच में एक छोटा सा मिड ब्रेक आ गया है अल्तमश के आने से। मिड ब्रेक है, कोई टर्निंग पॉइंट तो नहीं आया ना? लोग तो यही समझ रहे हैं, लेकिन मिड ब्रेक के बाद कहानी दूसरी होगी। है? कहानी क्या होगी? तुम कहना नहीं, अपना काम करो। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जानू और कहानी जाने, अंगार जाने ते लोहार जाने ते तू पुंदाने। तुम ना समंदर की तरह हो, सतह पर से देखो तो पता ही नहीं चलता कि गहराई में क्या है। तुम ठीक ही कहती हो महरीन। समंदर की सतह देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि समंदर की गहराइयों में कितनी यादें, कितने गम पोशीदा हैं। लेकिन तुमने तो एक नया तूफान उठा दिया है। आप खुद ही सोचिए, कोई भी मर्द इतना महंगा तोहफा बिना वजह नहीं देता किसी को। तो फिर क्या वजह है, क्यों दिया उसने मुझे ये तोहफा? Obviously, you're something special for him. कोई फर्क नहीं आया, वही बेतकल्लुफी से बात करना,
वैसे ही बेलौस मदद के लिए तैयार रहना, वही शुस्ता मजाक, वही अरबाज, कंपेनियनशिप। गॉड मेरीन, क्या हो गया है तुम्हें? उस बच्ची की बातों को सीरियस लेने लगी हो? वक्त बहुत आगे निकल चुका है। तुम्हारी बेटी अब जवान होती जा रही है और तुम तो उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। क्या पता वो शादीशुदा हो, बल्कि होगा, शायद वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हो। Stop it. आंटी इसलिए तो मैं आई हूँ, इसको अपने साथ थोड़ी देर बाहर ले जाऊँ। लाओ तो। नहीं ईशा, आज तो बिल्कुल भी नहीं, आज तो इम्पॉसिबल है। तुम्हें पता है कल मेरा एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम भी वो जो मुझे इंतहाई टफ है। ईशा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम किसी और डिपार्टमेंट की हो, मैं किसी और डिपार्टमेंट की। अरे मेरा भी तो पेपर है, लेकिन मुझे देखो मैं कितना रिलैक्स घूम रही हूँ। अब मुझे तुम्हारी तरह फरे बनाने का फ़न तो नहीं आता ना। अब फरे भी तुम इतनी आसानी से बनाती हो और छुपा लेती हो, किसी को पता भी नहीं चलता। ये तुम्हें फ़न सिखाने की तो कोशिश की है। खैर छोड़ो, किताबें बंद करो और मेरे साथ बाहर चलो। 2-3 घंटे की छुट्टी से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, बल्कि तुम फ्रेश हो जाओगी। ईशा तुम्हें पता भी है कि कल मेरा एग्ज़ाम, और मैं ईशा बेटा चली जाओ, 2-3 घंटे में चेंज आ जाएगा, जहन भी फ्रेश हो जाएगा और अच्छा काम भी करेगा। अच्छा ठीक है, तो मुझे 10 मिनट दो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। तो हाय, वो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपना सीन रिहर्स कर लूँ। मुझे मेरा स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो स्क्रिप्ट मैं तुम्हें दे देती हूँ। रात के 2 बज रहे हैं ना, तो अजीब सा लगेगा। गॉड, 2 बज गए। मैंने अभी तक अपना टाइम सेट नहीं किया, अभी तक कराची के टाइम पर। इट्स ओके, इट्स ओके। आई एम सो सॉरी। लो, ये है 1 to 7। गुड नाइट। गुड नाइट। सब अरेंजमेंट पूरी है ना? वहाँ उसका मेकअप हो गया? तुम्हें मैंने कहा था मेकअप करते ही आ जाना, देर कर दी तुमने। मेरीन जी मैं क्या करूँ, वो खाने पीने में इतना टाइम लगा दी, सुबह 9 बजे। अच्छा चलो बातें नहीं बनाओ, ये लो मेरा कोट, जाओ जाओ जाके चेक करो सब कुछ। हेलो अरबाज। हेलो मैरिन, हाँ मैंने अभी फ़ोन चेक किया, रात 3 बजे तुम्हारी मिस कॉल आई हुई थी। हाँ नहीं, वो मैंने कॉल की थी लेकिन नहीं मैरिन, कोई और बात ज़रूर थी। प्लीज़ बताओ, तुम खैरियत से तो हो ना? सब कुछ नॉर्मल है? नहीं, वो हुआ ये कि जब मैंने तुम्हें डायल किया उसके बाद मेरी घड़ी पर नज़र पड़ी ना, तब मुझे पता चला कि इतना लेट हो चुका है। कोई बात नहीं थी। लेकिन
फिर भी फोन करने की कोई वजह तो होगी ना। एक्चुअली शीना ने मुझे बताया कि तुमने जो गिफ्ट मुझे दिया है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और बाज क्या ज़रूरत थी इतना महंगा तोहफा देने की। महरीन, उसके प्राइस पर तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। चीज़ अच्छी लगी, सोचा एक अच्छे दोस्त को तोहफा दे दूं, और बस इसी वजह से ले ली। वैसे एक बात बताऊं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तो सोच रहा था कि रात के 3 बजे फ़ोन किया होगा, कुछ दिल का हाल सुना होगी वगैरह वगैरह। अच्छा जनाब, जब ये बातें करने का वक्त था तो आप जापान की तरफ निकल लिए। ओके, खुदा हाफिज़। किधर रह गए ये बाकी लोग? अरे वो दोनों कहाँ हैं? शीना और अल्तमश, वो नहीं आए? वो दोनों तो अभी अपने कमरों से निकले ही नहीं। What? इस तरह तो शूटिंग में बहुत देर हो जाएगी यार। अभी मुझे तो मौसम भी गड़बड़ लग रहा है। उन दोनों को आने में शायद देर ही हो जाए, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। रुमेल, तुम क्यों कह रहे हो कि उन्हें आने में देर होगी? दोनों जल्दी उठने वाले हैं। अल्तमश तो कल सिर्फ 2 घंटे सोया था, फिर भी उठ के हमारे साथ चल पड़ा। क्या बात है? बात क्या हुई है? वो बात ये है मेरी कि रात को 2 बजे के करीब मैंने अल्तमश को शीना के बेडरूम के बाहर देखा था। हो सकता है दोनों गपशप कर रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, तुम्हारे देर से आने की वजह बता रहा हूँ बस महरीन को। आप एक इंतहाई घटिया और गलत इल्जाम लगा रहे हैं। प्लीज प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ प्लीज। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। क्या रात 2 बजे अल्तमश तुम्हारे बेडरूम के बाहर नहीं खड़ा था? हाँ था तो। अच्छा देखो ना, इस तरह रात के 2 बजे अल्तमश का तुम्हारे बेडरूम के पास खड़े होना। महरीन, आप भी खड़ा था, अंदर तो नहीं आया था। और अगर अंदर आ भी जाता तो किसी को हक नहीं पहुंचता कि मेरे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करे। मैं कोई दखल नहीं दे रहा, कोई मुदाखलत नहीं कर रहा, सिर्फ मैं रीजन दे रहा था महरीन को तुम्हारे देर से आने की। अच्छा ओके, काम डाउन ना, चलो आओ बात कर लेते हैं इस बारे में। Come on. सर आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया, मुझे 2 मिनट देते, मैं आ रहा हूँ। सर 2-4 मिनट की बात नहीं, आप जल्दी से लॉन्ज में आ जाइए, वहाँ एक मसला हो गया है। क्या मसला हो गया? वो नीचे आके आप महरीन आपसे बात कर लीजिए। अच्छा आप आइए प्लीज जल्दी। वो नहीं पीनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा। ये देखें, आ गए ना, अब आप इनसे खुद पूछ लीजिए कि रात को मेरे कमरे के बाहर ही क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है।
क्या हम आर्टिस्टों का आपस में मिलने पे पाबंदी? नहीं नहीं तमाश, ऐसी बस जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलत फहमी। नो बिग डील, नो बिग डील। ख्याल रखिएगा ऐसी कोई गलत फहमी ना हो। हम लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं, कोई प्रिजन में नहीं है। नहीं नहीं जी आपका खुले। हाँ ओहो ठीक है। अच्छा ये बताओ, प्रोडक्शन के काम में मजा आ रहा है तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है अहमद भाई, बहुत मजा। लेकिन अहमद भाई ये तो 7-8 दिन के बाद चले जाएंगे, मैं बहुत बोर हो जाऊंगा। बोलो। आप ये टीवी वाला काम मेहरीन बीबी के साथ कर लेना। सारा काम वो संभाल लेंगे। क्यों मैंने कोई गलत बात बोल दी? नहीं होशियार भूखे, शायद जिंदगी में तुमने कोई पहली बार अकल की बात की। अच्छा बस अब जाओ, बाद में बात करूंगा, ठीक है? ये तो गुस्सा क्यों भी दो ना जान। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, अफसोस हो रहा है लोगों की मेंटालिटी। कितनी छोटी जहनियत होती है उनकी। मर्द और औरत को करीब देखते हैं एक दूसरे के, एक ही तरफ उनका दिमाग सा। किस तरफ चला जाता है? यही कि ऐसी वैसी कोई बात होगी उनके दरमियान। ऐसी वैसी बात से क्या मुराद? भाई जैसे हम दोनों एक दूसरे के प्रेमी हो। तो क्या हम नहीं? क्या मतलब? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी, और कोई आम मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत जो शीरीन फरहाद से करती थी, लैला ने मजनू से किया। तो हाँ मैं हूँ होश में, मुझे अपनी बाहों को सहारा दे दो प्लीज।